प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। धुआंधार तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर बाजार हुए बंद। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 19,200 के पास हुआ बंद। सेंसेक्स 800 अंक दौड़ा। सारे सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली। तगड़ी खरीदारी से निफ्टी बैंक भी 44,771 के लाइफ हाई पर पहुंचा। आखिर में करीब 425 अंक चढ़कर हुआ बंद। एचडीएफसी बैंक, बंधन और पीएनबी में 1 से 2% की तेजी। टोटल एक्सपेंस रेशो में कटौती पर सेबी का फैसला टलने से एएमसी शेयरों में तूफानी तेजी। एचडीएफसी एएमसी 11% उछलकर वायदा का टॉप गेनर तो आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी, यूटीआई एएमसी और निप्पॉन इंडिया 4 से 12% भागे। सॉफ्टवेयर खर्च बढ़ने की आशंका से एमसीएक्स 8.5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। एक्सचेंज के साथ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बढ़ने से लगातार 5वें दिन तेजी के साथ 63 मून्स 12% उछला। प्रमोटर्स की बिकवाली से अदानी के शेयरों में चौतरफा गिरावट। अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप लूजर तो अदानी एंटरप्राइजेज, एनडीटीवी और अदानी ट्रांसमिशन 1.5 से 5% टूटे। पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ आज से खुला। प्राइस बैंड 140 से 148 रुपए। अनिल सिंघवी की इशू से दूर रहने की सलाह। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार और अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे क्या रखें खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान ट्रेड्स फिट ब्रोकिंग के संदीप जैन आज हमारे साथ है। संदीप जी का स्वागत कर लेते हैं शो में। और बातचीत करने से पहले हम आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन शानदार तेजी देखी गई। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 64,750 के लेवल को भी छूता नजर आया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 803 अंकों की बढ़त के साथ 64,719 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 19,200 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 419 अंकों की बढ़त के साथ 44,747 के स्तर पर बंद हुआ। और इंट्राडे में पहली बार बैंक निफ्टी 44,750 के लेवल को आज उसने टच किया। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में इतनी जोरदार तेजी कहां से आ रही है। हफ्ते के आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन और पहले 6 महीनों के आखिरी दिन, यानी कि आज जुलाई सीरीज की शुरुआत के दिन बाजारों में एक बार फिर से ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। एक दिन की छुट्टी के बाद आज बाजार खुले और बुधवार को जब हमने जून सीरीज की समाप्ति की तो रिकॉर्ड बनाते हुए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने इंट्राडे बेसिस पर रिकॉर्ड बनाए और निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग बेसिस पर भी। लेकिन आज रिकॉर्ड कहीं बड़े और कहीं बेहतर थे। 19,201 के आसपास नया रिकॉर्ड बनाया है निफ्टी ने और बिल्कुल दिन की ऊंचाइयों के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब रहे। यानी कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर नया हाई और वही हाल कमोबेश सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी रहा। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट और सेंसेक्स करीबन 800 पॉइंट के बड़े छलांग के साथ बंद होता दिखा। 44,800 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी कहीं पीछे नहीं थे। ब्रोडर मार्केट में भी अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था। तो भारतीय बाजारों में तेजी की जो वजह है उसमें सबसे पहले तो ये कि एफआईज की तरफ से
लगातार दमदार खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट लौटता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 दिनों के अमेरिकी बाजारों के जो संकेत हैं वो मजबूती की तरफ है। तीसरा, तकनीकी तौर पर बाजार बेहद मजबूत है, लाइफ टाइम हाई के आसपास खुले नीले आकाश में, ब्लू स्काई जोन में है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, जहां पर रुकावट के लिए कोई खास लेवल नहीं होते, सपोर्ट के लेवल पर फोकस करना पड़ता है। और इन सब के साथ साथ अब जुलाई के महीने में फिर से जब नतीजों के सीजन की शुरुआत होगी, पहली तिमाही के नतीजे आना शुरू होंगे, तो साफ तौर पर लोगों को उम्मीद है कि वो मजबूती के होंगे। और पांचवा कारण ये भी है कि मॉनसून की जो प्रोग्रेस पूरे देश भर में होती हुई दिख रही है, वो भी बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाने का काम कर रही है। इन सब के चलते जुलाई सीरीज़ के पहले दिन और हफ्ते के महीने के पहली छमाही के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त एक्शन दिखा। और इस एक्शन में सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टर ही नहीं, बल्कि लगभग सारे सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन था, चाहे बैंक हो या फिर ऑटो, चाहे आप IT शेयरों को देख लें जो अब तक पिटे हुए थे, वहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एक सीमेंट को छोड़ दें जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी, अदरवाइज ज़्यादातर सेक्टर अच्छी मजबूती के साथ आज एक रिकॉर्ड और नया हाई बनाते हुए नजर आए। आइए अब आज के खास एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, तो हम कह सकते हैं कि शानदार हफ्ता बाजार के लिए हमने इस बार देखा है, और वैसे ही शानदार तरीके से बाजार ने इस हफ्ते का अंत भी किया है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है बाजार पर? बिल्कुल, बहुत सही अनिल जी ने शुरुआत की कि लास्ट दिन है आज, 6 महीने पूरे हुए। पहला दिन है जुलाई सीरीज का, महीने का आखिरी दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, और ऐसा बेहतरीन गया आखिरी दिन, गजब का था। और गजब की तेजी देखने को मिली मार्केट्स में, और अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन जो बोल रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, नीले नीले अंबर में मार्केट्स है। और उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है मॉनसून का प्रोग्रेस, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहना, FIIs का जबरदस्त बाइंग का रुझान होना, और फंडामेंटल पैरामीटर्स तो देखिए इंडिया के आउटस्टैंडिंग है ही है। तो ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट्स को पुश कर रही है ऊपर। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि लोगों को अब ये तेजी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और उसका रीजन भी है स्मॉल कैप मिड कैप काफी चले, बट अब मुझे लगता है लार्ज कैप्स और बहुत सारे सेक्टर्स, इवन जो IT अंडर परफॉर्मर था वो भी साथ में पार्टिसिपेट किया, फार्मा पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर आपके HDFC बैंक, ये दोनों जैसी डेट अनाउंस हुई और अच्छा खासा ये भी चलने लगा। सो ओवरऑल रिलायंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो मुझे लगता है कि माहौल अभी भी बना रहेगा, और SGX निफ्टी को देखते हुए, ग्लोबल क्यूज को देखते हुए, बाकी मार्केट्स को देखते हुए बिल्कुल तेजी बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है 19,300 से लेकर 19,500 ये एक रेंज है जहां तक मार्केट वापस से जा सकता है। मंडे के दिन देखते हैं क्या आता है, बाकी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आए, फिंगर्स क्रॉस। सो आई फील कि बिल्कुल बने रहना चाहिए मार्केट्स में, और बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉशियस ऑल्सो। इतनी बड़ी मूव आती है तो एक चीज है कि करेक्शन भी आता है, बट ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पैनिक वाली सिचुएशन। बिल्कुल। आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन संदीप जी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पोजिशनल व्यू के लिए संदीप जी, आपकी नजर में कौन सा है पसंदीदा स्टॉक? बिल्कुल, मैंने पोजिशनल व्यू के तौर पे एक स्टॉक चुना हुआ वेसुवियस इंडिया, जो कि मैंने फंडामेंटली कई बार इसी शो में भी और जनरली जैन साहब के जेम्स में, SPL में, सब में रेकमेंड किया। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और 2399 पे बंद हुआ स्टॉक, और 2550 से लेकर 2590 का टारगेट लगाएं, और 2320 का स्टॉप लॉस। ओके, वेसुवियस इंडिया में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। और संदीप जी, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल, पेंट स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और सेफर भी लगते हैं, मार्केट्स काफी चला हुआ है, तो उसी में से एक स्टॉक जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। बाकी अगर आप एशियन पेंट्स और कांसाई नेरोलैक और बर्जर पेंट्स को देखें तो उनके सामने एक छोटी कंपनी बट वर्ल्ड लेवल पे बड़ी कंपनी, और वह एक्सो नोबेल इंडिया, गजब की कंपनी अगेन। और सबसे बढ़िया बात लगती है कि मार्केट कैप छोटी है, बट एक्सो नोबेल ग्रुप जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोटिंग्स कंपनी है, और नीदरलैंड्स की एक अच्छी खासी MNC है, और बहुत बढ़िया लगती है। मैंने इस स्पेस में काफी बार स्टॉक को रेकमेंड किया। पहले मैं टारगेट बता दूं, 2790 से लेकर 2850 ये इसका टारगेट है। बाकी अच्छा खासा फंडामेंटल्स है, 35 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे मार्च वाले वो बहुत बढ़िया थे, 75 करोड़ से 95 करोड़। तो लास्ट 2 क्वार्टर गजब के गए हैं कंपनी के, और हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स मार्च 2023 में कमाई है।
और देखिए इन सब कंपनीज में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो बढ़िया रहती है 75%। और इवन एशियन पेंट्स अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो जो मार्केट लीडर है उनकी भी 4.5% शेयर होल्डिंग है। मैं कॉल देख रहा था तो वहां पे भी कंपनी ने ग्रोथ अच्छी दर्ज की है और सब कुछ देख के लगता है कि इनका जो सेगमेंट है ये अच्छा करेगा, आगे भी ग्रोथ आएगी। मॉनसून अच्छा रहता है तो बाद में उसके बाद अच्छा कंजम्पशन भी रहता है, रूरल कंजम्पशन हो, अर्बन कंजम्पशन हो, और ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक पे मैं वैसे ही बुलिश रहता हूं, तो ये भी एक पार्ट है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, बेहतरीन रिटर्न नंबर्स वाली कंपनी, बेहतरीन पेडिग्री वाली और अच्छा सेक्टर जहां पे क्रूड ऑयल अगर कंट्रोल में रहता है तो वहां बहुत फायदा होता है। तो एक्सो नोबेल को इन लेवल्स पे ले सकते हैं 2790 2850 के टारगेट के लिए। एक्सो नोबेल में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। आइए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला हमारे दर्शकों के साथ। गांधीनगर से रसिक पटेल हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम। हेलो जी पूछिए। मेरे पास HDFC बैंक का शेयर है 1610 का भाव का। और HDFC के साथ जो मर्ज होने वाला है तो ये रखूं कि क्या करूं? बिल्कुल, तो कई निवेशकों का डेफिनेटली संदीप जी ये सवाल होगा कि मर्जर से पहले क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हालांकि HDFC बैंक में अच्छी तेजी हमने देखी आज, तो सर बताइए क्या करें ये? बिल्कुल, बहुत बार मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ कि HDFC बैंक HDFC मर्जर का तो देखिए बेनिफिशियरी बड़ा HDFC बैंक होगा। एक इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी एसेट बेस बनेगी। और HDFC लिमिटेड में देखिए मैं पहले देखता था HDFC लिमिटेड में बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि वहां पे काफी सारी शेयर होल्डिंग और काफी सारी जो वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटीज थी वहां दिखती थी। बट अब ये मर्ज हो रहा है और HDFC बैंक बनेगा। और हालांकि कुछ रेशियो में थोड़ा कुछ मैं आर्बिट्राज के बारे में सुन रहा था, बट मुझे कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लगता नहीं कि उस आर्बिट्राज के लिए काम करे। तो HDFC बैंक में ही बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए और निवेश किया इन्होंने 1600 के लेवल पे, बिल्कुल होल्ड करे। और ये स्टॉक मुझे आने वाले सालों में बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ये स्टॉक ऐसा है इंडियन इकोनॉमी को एक ट्रू रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ कंपनी ने पास्ट में दिखाई और आगे भी आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो वैसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक FIIs के फेवरेट्स है और उसमें भी HDFC बैंक तो वन ऑफ द टॉप फेवरेट्स है। तो बिल्कुल बने रहे और प्रॉफिट बुकिंग करने की नहीं सोचे। मर्जर से HDFC बैंक को बहुत फायदा होने वाला है, इस ग्रुप को बहुत फायदा होने वाला है। सो ओवरऑल बाइंग भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर कहीं करेक्ट हो नीचे आए तो लॉन्ग टर्म नजरिए से आप खरीदें इसको। बने रहे HDFC बैंक पे, यही सलाह आ रही है आपके लिए संदीप जी की तरफ से। कोलकाता से संतोष चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे दो शेयर है एक्चुअली। एक तो जी इंडियन में लिया है मैंने 500 शेयर 195 में, और एक CSE कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई 1000 शेयर 72 रुपीज में। तो ये दोनों शेयर के जी एंटरटेनमेंट के भाव फिर से बताएंगे आप? 195 195 की खरीद है ना? हाँ जी 195 की। हाँ 195 की खरीद। और दूसरा स्टॉक फिर से बता दीजिए। CSE कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई 1000 शेयर 72 में। ओके। कब तक का व्यू है आपका संतोष जी, कब तक रखना चाह रही हैं? हाँ लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। वैसे मैं ट्रेडर ओके, हूँ। लॉन्ग टर्म का व्यू। अच्छा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म व्यू रख रही हैं दोनों स्टॉक्स पे। जी संदीप जी, शुरुआत करते हैं जील से। 195 की खरीद, क्या करें? देखिए जी एंटरटेनमेंट काफी न्यूज से घिरा हुआ है, काफी सारे जो चल रहे इश्यूज हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। इन लेवल्स पे तो एग्जिट नहीं बनती है, वैल्यू दिखती है। और इतना बड़ा जब मर्जर हो रहा है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ चल रहे इश्यूज वो चलते रहेंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। CSC भी देखिए, वैसे मैंने स्टॉक के बारे में पॉजिटिवली रेकमेंड किया हुआ है, कमेंट भी किया हुआ है। पावर स्टॉक में और कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी फुल फॉर्म है। तो भाव सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगता नहीं है, बट मार्केट के साथ चलाने और एक अंडर परफॉर्मर है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जब जबरदस्त माहौल बने हुए और जहाँ पे जबरदस्त स्टॉक्स में मूव आ रखा है, तो कई बार कैपिटल इन टाइप के स्टॉक्स में फंसा कर, भले मैं दोनों स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, आप कई बार दूसरी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी लॉस बहुत बड़ा है। तो
कई बार उस चीज को जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से देखिए अभी तो बने रहने की मैं राय देता हूं, बट थोड़ा सा अगर आगे आप कोशिश करें तो थोड़े से और बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स हमारे चैनल पे पैनल में काफी लोग रेकमेंड करते हैं और हम भी जैन साहब के जेम्स या एसपीएल मिड कैप के तहत सब लोग अपने अपने बहुत बढ़िया स्टॉक्स लाते हैं। तो कोशिश करिए कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे मार्केट्स जनरली नहीं मिलते और इतना लंबा समय चलेगा ये पता नहीं, बट जो 3, 4, 6 महीना चल रहा है उसमें बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करने वाला माहौल है। जी, तो रही आपके स्टॉक्स पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। महाराष्ट्र से अमर कड़व साहब से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास न्यूरेका के 600 शेयर है 900 के भाव पे। कितने के भाव पे? 900 रुपए के 900? भाव पे। हाँ ओके, और कब तक रखना चाह रहे हैं? मैडम, मैंने 1 साल रखा है अभी बहुत 80 शेयर में लिया था। बहुत ही ज्यादा बहुत नुकसान। न्यूरेका लिमिटेड अभी तो जिस खरीदारी पर संदीप जी इनकी है उससे तो काफी नीचे, बहुत भारी नुकसान झेल रहे हैं। क्या करें अब? हाँ देखिए, मैं मतलब काफी करेक्ट कर चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बेस बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है स्टॉक। बाकी फंडामेंटल्स तो देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है और कोई बहुत ज्यादा टॉप लाइन भी नहीं है, मतलब 112 करोड़ की पूरे साल में सेल्स है, उस पे लॉस है। 2 साल बीच में थोड़े प्रॉफिट्स बने कोरोना के दौरान, क्योंकि वो सेगमेंट थोड़ा सा हॉट हो गया था और उस समय शायद इन्होंने एंट्री ले ली कि ठीक है डॉक्टर ट्रस्ट के नाम से इनकी ब्रांड्स है, होम हेल्थ केयर और वेलनेस में थोड़ा सा माहौल बना हुआ था, बट अब वो सब दिखती नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए थोड़ा सा इनको यही राय दूंगा कि बाउंस पे निकल जाए। बहुत जोर आता है निकलने में, 900 रुपए की चीज जब 350 हो रही है, बट मुझे बहुत ज्यादा होप नहीं है। और बाकी ओवर करेक्टेड स्टॉक है तो एक बाउंस आ सकता, हो सकता है कि 450 500 तक के लेवल्स दिखा दे, तो उस जगह पे आप कोशिश करें कि एग्जिट करके इस लॉस को दूसरे कोई स्टॉक से निकालने की कोशिश करें। ओके, तो ये रही राय आपके स्टॉक पर। अगले कॉलर से बात करते हैं। भोपाल से विकास दीक्षित हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर है, क्वांटिटी 335 है और बाइंग है 340 की। मेरा विजन 1 से 2 साल का है। और सेकंड मेरा जो शेयर है वो है MCX, क्वांटिटी है 72, बाइंग प्राइस है 1227। तो इन दोनों शेयर में मुझे सजेस्ट करिए। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए? ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है मैम। इसके साथ में मैम मेरा चंबल फर्टिलाइजर्स एक और क्वेश्चन था मैम। सर, चूंकि सर है, मैं सर को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मेरा सर गोदरेज इंडस्ट्रीज को लेके भी था सर। उसमें मेरा बाइंग प्राइस 457 है, 86 क्वांटिटी है। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए था। ओके, चंबल फर्टिलाइजर, MCX और गोदरेज प्रॉपर्टीज। सर एक एक करके इस पर राय लेना आपसे चाहेंगे। MCX पर से चंबल फर्टिलाइजर से शुरुआत करते हैं पहले, क्योंकि इनकी जो खरीद है उसके हिसाब से फिलहाल 340। ओके, फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर सर। या बिल्कुल, चंबल फर्टिलाइजर पहले तो धन्यवाद, आप फॉलो करते हैं और आपको कोशिश करेंगे कि फायदा ही पहुंचे हमारी राय से। और 340 के लगभग इन्होंने खरीदी की हुई है। देखिए चंबल फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर स्टॉक्स को देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया और इस पूरी रैली में दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स चले और फर्टिलाइजर्स थोड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं, मैं यही बोलूंगा। बट फिर भी चंबल थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है और एक FNO लिस्टेड स्टॉक भी है, करेक्ट भी किया है और ऊपर रेजिस्टेंस भी मिलता है 300 के लगभग। तो मेरे हिसाब से देखिए इनको होल्ड ही करना चाहिए, कहीं कोई वैसे दिक्कत नहीं है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स आगे पीछे चल जाते हैं, बट चूंकि FNO में है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में ज्यादा एक माहौल बना हुआ रहता है। तो GSFC, RCF है, थोड़ा बहुत वहां से यहाँ से वहां पे स्विच कर जाए तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि कई बार चंबल पहले चल जाए, बट मुझे लगता है कि वो फंडामेंटली मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वहां पे ज्यादा वैल्यू दिखती है। तो GSFC को देख सकते हैं और RCF को देख सकते हैं, डिवाइड करके रख दे। और या फिर आप कोरोमंडल इंटरनेशनल, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है टेक्निकली भी। इवन GNFC भी आज थोड़ा चला, GNFC भी ठीक लगता है। सो एक इसका लॉस हो सकता है कि इन सब में डिवाइड कर दे इक्वली और वहां से निकल जाए।
जी चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और आगे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका में मजबूत कारोबार होगा, ऐसी उम्मीद भारतीय बाजारों को 3:30 बजे जरूर थी। 80 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 70 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, यानी कि कल की तेजी के बाद अमेरिका में एक और मजबूत सेशन की उम्मीद। सोमवार को आधा दिन अमेरिकी बाजार ट्रेड करेंगे, मंगलवार को रहेगी छुट्टी, तो ग्लोबल संकेत थोड़े से आज के बाद कम होते दिखेंगे, लेकिन सोमवार सुबह हम इन संकेतों के साथ करेंगे शुरुआत। एक बार शुरुआत के लिए ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उसके बाद हमारे अपने। अगर मजबूत संकेत मिले तो सीधे नए हाइस पर खुलकर भारतीय बाजार और आगे जाने की कोशिश करेंगे, और अगर संकेत हल्की फुल्की कमजोरी के रहे तो हम खरीदारी करने के मूड में आएंगे। और खरीदारी करने के लिए जो बेस्ट जगह भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रही है, थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन वो है 19,025 से लेकर 19,100 की। 19,225 के ऊपर फिर से बाजार नए अनचार्टेड टेरिटरी में आते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,500 थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन पहला और मजबूत सपोर्ट खरीदारी के लिहाज से वहीं पर निकल कर आता है, और 44,800 के पार निकल कर टिकने पर 45,200 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। ब्रोडर मार्केट में खरीदारी का माहौल है, वो बरकरार रहना चाहिए। सो ग्लोबल सपोर्ट मिलने पर बाजार और मजबूती के साथ बढ़ने की आगे कोशिश कर सकते हैं। और आइए अब सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ इस वक्त हैं मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका, और जानना चाहेंगे सोमवार के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी रखने की आपकी सलाह रहेगी। जी नमस्कार। देखिए, बाजार में काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है और इंडेक्स लगातार अपने आप को होल्ड कर रहा है। निफ्टी ने 19,200 के नए कीर्तिमान स्तर छुए हैं 18,888 को पार करते हुए, तो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अब कहीं ना कहीं 19,100 का इमीडिएट सपोर्ट है, और रैली ऊपर में 19,300 19,500 की तरफ अग्रसित होनी चाहिए। तो पहले ट्रेड सेटअप की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। आप देखोगे कि जितने भी ऑटो काउंटर्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे M&M की बात करें, मारुति की बात करें, निफ्टी ऑटो ने भी एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे मेरा फोकस एक तो रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स ने पिछले लगभग कुछ दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, और उस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद अब स्टॉक अपने न्यू टेरिटरी पे जाने के लिए तैयार है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 2350 तक के लेवल को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो 2280 का कॉल एस्कॉर्ट्स पे लेने की सलाह रहेगी। इसकी क्लोजिंग लगभग 74 के आसपास हुई है। 65 से 70 के बीच में एस्कॉर्ट्स का कॉल लिया जा सकता है। नीचे में आपको 52 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 100 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। जो दूसरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा L&T FH की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, और डेली चार्ट में आप देखोगे 125 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है। तो L&T फाइनेंस पे हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 127 का कॉल हम यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 5 रुपए के आसपास ये लें। 2 रुपए 50 पैसे का सपोर्ट रहेगा। कॉल ऊपर में 9 से 10 रुपए तक के टारगेट छू सकता है। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और संदीप जी, सोमवार के बाजार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आपकी ओर से? बिल्कुल, ऑटो सेक्टर बढ़िया कर रहा, आउट परफॉर्म कर ही रहा, और उनमें से एक स्टॉक लाया हूं मैं, बजाज ऑटो, इंट्राडे FNO पिक के तौर पे, और 4686 पे बंद हुआ है। 4750 से लेकर 4790 का टारगेट लगा है, और 4660 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे FNO पिक बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की तरफ से। धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।